की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। और इससे पहले 30 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि प्रसाद तब होता है जब भगवान को भोग लग जाता है, इससे पहले वो सिर्फ एक मिठाई होती है। ऐसे में भगवान भक्त का हवाला न दें और भगवान को विवाद से दूर रखें। याचिकाकर्ताओं ने प्रसाद में जानवरों की चर्बी की मिलावट के आरोपों को लेकर जांच की मांग की है। और बात करेंगे सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शंकर, जिस मोड़ पर अब ये केस पहुंच गया है, आज की सुनवाई के लिहाज से देखा जाए तो काफी अहम लास्ट कोर्ट की जो टिप्पणी थी उसके लिहाज से भी मानी जा सकती है। निश्चित तौर पर देखिए, आज की सुनवाई भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। प्रदेश के तिरुपति लड्डू में मिलावट मामले में सुप्रीम कोर्ट आज जिस तरह से सुनवाई करेगी, हालांकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एलजी से केंद्र सरकार का रुख बताने को कहा था और वहीं आंध्र प्रदेश सरकार ने लड्डू में मिलावट को लेकर एसआईटी की जांच को अस्थायी रूप से रोक दी थी, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है। तो आंध्र प्रदेश के जो शीर्ष पुलिस अधिकारी हैं द्वारका तिरुमाला राव ने यह जानकारी दी थी। कहा गया था कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए एसआईटी के द्वारा फिलहाल आगे इस मामले पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, आगे कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन आज हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का रुख अख्तियार कर दे और अंतिम रूप से बताए कि क्या इस मामले पर एसआईटी जांच करेगी या अन्य एजेंसियों की बात करेगी, क्या सीबीआई को मामले की जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है। इस तरह से कहा जा सकता है आज का दिन महत्वपूर्ण है जी। कि लगभग कितने बजे से इस कोर्ट में इस केस की कॉल होगी और क्या कुछ इसके बारे में डिटेल अभी और मिल पा रही है? तकरीबन इस मामले की सुनवाई हो सकती है और 10:30 बजे इस मामले में आज कोर्ट जो है इस मामले पर शंकर, आप बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स देने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर। और इस नवरात्रि में दुर्गा पूजा को लेकर बागेश्वर महाराज का बड़ा बयान सामने आया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दुर्गा पूजा करने वालों से एक संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा तभी सफल होगी जब प्रत्येक बेटी की आंखों वाली उंगली को तोड़ने का प्रण लें। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वो उन लोगों के विरोध में हैं जो 9 दिन तक दुर्गा करते हैं और 10वें दिन मुर्गा करते हैं। हमारा यही विचार है कि आपकी देवी की मूर्ति स्थापना रखना तब सफल है, मूर्ति पूजा करना तब सफल है जब आप यह प्रण लेवे कि प्रत्येक बेटी की आबरू पर उठने वाली उंगली को ही तोड़ देने का संकल्प अगर ले लिया जाए तो ही तो नवरात्रि पूजा सफल है। वरना दुर्गा पूजा मूर्ति पूजा रखने से भारत का कल्याण नहीं होना है। माता के प्रति हमारी आस्था है, हम भी माता की पूजा करेंगे, हम भी देवी माता रखेंगे। हम देवी माता के विरोध में नहीं है, हम उन लोगों के विरोध में माता के साथ भारत की बहन बेटियों के साथ होने वाले अत्याचार पर कम से कम लक्ष्मी के 30 टुकड़े हुए, 30 टुकड़े हिंदू बेटियों के हो रहे हैं। और बात करेंगे हमारे सहयोगी नरेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नरेंद्र, क्या कार्यक्रम था? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे थे और लोगों से एक बड़ी बड़ा बयान दिया है। देखिए, बिल्कुल जो बागेश्वर धाम के कृष्ण शास्त्री उनके द्वारा लोगों को दी गई है। तो नवरात्रि के समय में नौ दुर्गा की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो भी लोग कि जो देश में बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ भी लोगों को आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि उनका शुभारंभ हो सकता है। इसलिए कहा है उन्होंने क्योंकि भारत में बेटियों को शक्ति का रूप दिया जाता है और उसके चलते नवरात्रि जैसी शुरू हुई तो उन्होंने अपनी बयान किया है। सख्त लहजे में लोगों को भी चिताया है कि कहीं ना कहीं भारत में जो बेटियों के साथ अत्याचार होता है उसके खिलाफ
आज पानी चाहिए। इसके साथ कहा है कि जो लोग 9 दिन तक दुर्गा पंडाल में दुर्गा करते हैं और 10वें दिन मुर्गा करते हैं, ऐसे लोगों को भी उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि ये सब बंद होना चाहिए और जो धर्म है उसको धर्म की दृष्टि से देखना चाहिए। तो भारत देश में बेटियों को माँ शक्ति का रूप से देखा जाता है, तो उनके खिलाफ जो भी अत्याचार या जो भी उनके खिलाफ जो भी उंगली उठती है उसको तोड़ देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए नरेंद्र। और खबर मुंगेली से 2 सगे भाइयों की हत्या के फरार 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को रायपुर और नवागांव से पकड़ा गया। पिता और उसके बेटों पर हत्या का आरोप है। दरअसल जमीन विवाद में ये हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था और इस मामले में सभी 9 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि फासलापुर थाना क्षेत्र में हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया था। अब आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और मंदसौर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ, जहां एक शख्स के मुंह पर कालिक पोतने के मामले में एसपी ने चौकी प्रभारी को पद से हटा दिया। लोगों ने शख्स का जुलूस निकाला था। दरअसल यहां एसपी ने भैसोदा चौकी में प्रभारी मूलचंद धाकड़ को हटाया और इससे पहले जो पूरा विवाद था वो एक शख्स के साथ दुर्व्यवहार किए जाने का विषय था, जिसमें एक शख्स के मुख पर कालिक पोत कर उसका जुलूस निकाला गया था। एसपी ने चौकी प्रभारी को इस पूरे विवाद के बाद कार्रवाई करते हुए पद से हटा दिया है। दरअसल अब सुनील जाटव को चौकी प्रभारी के तौर पर यहां नियुक्त किया गया है। न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था। एसपी ने भैसोदा चौकी प्रभारी मूलचंद धाकड़ को पद से हटाया था और ये पूरा घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें भैसोदा चौकी प्रभारी को पद से हटा दिया गया। सुनील जाटव अब भैसोदा चौकी के नए प्रभारी होंगे। और रतलाम में मालगाड़ी के 2 वैगन्स पटरी से उतर गए। दरअसल ये वैगन्स पेट्रोलियम पदार्थ से भरे हुए थे और ये बेपटरी हुए। स्टेशन के पास ये हादसा हुआ। मालगाड़ी रतलाम से नागदा की ओर जा रही थी और इस दौरान रास्ते में ये पेट्रोलियम से भरे हुए 2 वैगन्स डिरेल हो गए। अब यहां आशंका यह है कि क्या इन्हें डिरेल किया गया है या दुर्घटनावश ये डिरेल हुए। बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। सुधीर, ये कब का मामला है और अभी क्या कुछ इस पूरे मामले में जांच की जा रही है? ठीक है, रात करीब 10 बजे की घटना है। जैसे ये ट्रेन रतलाम से नागदा की ओर निकलती है तो थोड़ी ही दूरी पे घटना ब्रिज है, वहां पे इसके 3 डिब्बे जो है डिरेल हो जाते हैं, लेकिन एक डिब्बा जो है डिरेल होकर पलट जाता है और उसमें से पेट्रोलियम पदार्थ का रिसाव हो जाता है। हालांकि राहत की बात यह है कि ट्रैक को क्लियर कर लिया गया है, सभी डिब्बों को हटा दिया गया है वहां से, और जो ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी है वो खासी डैमेज हो गई थी। एक पोल भी यहाँ पे डैमेज हुआ था, तो उसको सुधारने का काम अभी जारी है। तो कुल मिलाकर तो कुछ देर बाद 1 से 2 घंटे के बीच में ये पूरा ट्रैक क्लियर करके जो डाउन ट्रैक है दिल्ली मुंबई मार्ग का उसे चालू कर दिया जाएगा। तो बड़ी राहत की बात है। हालांकि ये हादसा है, ये साजिश, इस बात की जांच की जा रही है। रतलाम रेल मंडल के डीआरएम ने पूरे मामले की जांच की बात कही और जांच के बाद जो निष्कर्ष आएगा वो देखने वाली बात होगी कि आखिर वजह क्या रहे इस पूरे घटनाक्रम की। रखिएगा सुधीर, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा की आज बैठक होगी। गांधी सदन में सामान्य सभा की बैठक होगी। दरअसल सामान्य सभा में कुल 32 एजेंडों पर चर्चा होगी। सामान्य सभा की शुरुआत से पहले 1 घंटे प्रश्नोत्तर होगा। निर्माण कार्य, ई बस खरीदी, रोड स्वीपिंग मशीन जैसे विषयों पर सवाल जवाब होंगे। दरअसल महापौर एजाज और परिषद की अंतिम सभा हंगामेदार होने के यहाँ पर आसार नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस सभा में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है। देखने का विषय ये होगा कि इसमें क्या उन्हीं विषयों पर बहस होती है या फिर विषयों पर बहस और चर्चा होगी। ये देखिए कुल 32 एजेंडे
चर्चा की जा रही है सामान्य सभा से पहले। यहाँ पर सवाल जवाब भी होने हैं और ई बस खरीदी हो या फिर जो रोड स्वीपिंग होती है उसके संदर्भ में चर्चा की जानी सामान्य सभा की बैठक में तय किए गए चर्चा के लिए, लेकिन यहाँ होने की भी है और परिषद अंतिम सभा है और इसके हंगामेदार होने की संभावना है। इस तरह के विषय में रखे गए हैं उन विषयों पर चर्चा के बजाय हंगामा होने की संभावना खरीदी हो, रोड स्वीपिंग मशीन का विषय हो, इस तरह के महत्वपूर्ण विषयों को छोड़कर हंगामे की क्या संभावना है? जी देखिए, लगातार विपक्ष है, खास करके हर सरकार की बीजेपी वो लगातार जो कांग्रेस जो सत्ता में जो काबिज है पूरे उसको लेकर के लगातार हंगामा करती रही है, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, अव्यवस्था का मुद्दा है। तो चूंकि इस कार्यकाल का अंतिम इसे सामान्य सभा का बैठक माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में नगरीय निकाय का चुनाव होना है और रायपुर नगर निगम में कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप है, लगातार बीजेपी है लगा रही है। सड़कों में भी कई बार प्रदर्शन किया गया है, चाहे वो टेंडर घोटाला हो, चाहे फिर होर्डिंग का घोटाला हो, तो उन मुद्दों को लेकर के लगातार हंगामे के आसार यहाँ पर लग रहे हैं। और खास करके जो ई बस को लेकर के जो स्वीकृति मिली है तो उसके को लेकर के और चूंकि किस तरह की रूटें तय होगी, साथ ही साथ जो चार्जिंग पॉइंट अभी तक तैयार नहीं हुआ है और स्वीपिंग मशीन जो लाखों रुपए की खरीदी गई है लेकिन उसका जो सुचारू रूप से जो चल नहीं पा रहा है, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के 32 एजेंडे रखे गए हैं। लेकिन जिस तरह से विपक्ष के तेवर है तो लगता नहीं है कि इन 32 एजेंडों पर चर्चा है वो होगी। प्रश्नकाल भी होगा तो उस प्रश्नकाल में हंगामे के भी आसार है लगातार बने हुए हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार जो सरकार को घेरने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और हर बार जो हंगामे है वो देखने को मिलते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आप बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे जब सभा में चर्चा होगी और क्या हालात बनेंगे जानेंगे आपसे। बढ़ते आगे, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जो कि आज मुख्यमंत्री आवास खाली करने वाले, उसके संबंध में एक जानकारी ये मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल का जो नया पता है वो है 5 फिरोजशाह रोड। अब वो यहां रहेंगे और आज से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल जिन्हें ये आवास अलॉट हुआ है इस जगह पर अब यहाँ अरविंद केजरीवाल रहेंगे और ऐसा दूसरी बार है जब वो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे। इससे पहले साल 2014 में उन्हें तिलक लेन में आवास आवंटित हुआ था और इसके बाद वो सिविल लाइंस में शिफ्ट हो गए थे। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, ऐसे में उन्हें वो बंगला खाली करना होगा जो मुख्यमंत्री आवास कहलाता है और मुख्यमंत्री आवास में रेनोवेशन के नाम पर जो काम करवाए गए थे उस पर भी भारतीय जनता पार्टी कई तरह के गंभीर आरोप लगाती रही है और शीश महल जैसे शब्दों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री आवास के लिए किया गया था, क्योंकि उसमें काफ़ी महंगे मार्बल्स, कर्टेन्स और फ्लोरिंग का काम करवाया गया था, जिसको लेकर बीजेपी ने कई बार अरविंद केजरीवाल को घेरा था। और राहुल गांधी के जलेबी वाले बयान पर सियासत जारी है। हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने गोहाना की जलेबी के स्वाद का जिक्र किया और राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी सरकार आई तो इस जलेबी का स्वाद देश विदेश तक जाएगा और वो चाहेंगे कि फैक्ट्री में ज्यादा से ज्यादा लोग जलेबी बनाएं। राहुल गांधी के इस बयान पर घमासान छिड़ गया और बीजेपी ने इस पर तंज कसार पूछा कि क्या जलेबी फैक्ट्री में बनती है? जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे देशों में जाना चाहिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए तमाम सियासी दलों ने जहां जोरदार प्रचार किया, वहीं वार पलटवार भी देखने को मिले। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब जलेबी पर सियासत जारी है। ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए। दरअसल राहुल गांधी
जब सोनीपत के गोहाना में प्रचार के लिए पहुंचे थे, वहां जलेबियों के स्वाद ने उन्हें अपना दीवाना बना दिया। राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका के लिए भी इसे पैक करवा लिया था। मैंने कहा प्रियंका कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है, मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूँ। उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया कि वो चाहते हैं कि ये जलेबी देश विदेश तक पहुंचे और फैक्ट्री में लोग ज्यादा से ज्यादा जलेबी बनाएं। कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे देशों में जाना चाहिए। आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हो? मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकें। राहुल गांधी के फैक्ट्री में जलेबी बनाने वाले बयान पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि आलू से सोना निकालने वाले बयान की तरह है। राहुल गांधी ये नहीं जानते कि जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनती और अगर देश विदेश में भेजी जाएगी तो क्या लोग ठंडी जलेबी खाएंगे? दोनों जड़ी जलेबी है वो फैक्ट्री च नहीं बनती। राहुल जी जलेबी है जी वो हलवाई ते कढ़ाई चढ़ती है, जलेबी है जिथे फैक्ट्री बनती है वो कहते जी मैं ये जलेबी अमेरिका च भेजनी, मैं कनेडा च भेजनी, वो सारे कुछ ही जानता है पर फैक्ट्री नहीं होंगी। आलू की फैक्ट्री के बाद अब राहुल गांधी जी जलेबी की फैक्ट्रियों की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से आलू की फैक्ट्री से आलू डालने पर सोना निकलता है, वैसे अब जलेबी फैक्ट्री में बनती है। ये अद्भुत ज्ञान राहुल गांधी ने दिया है। वैसे राहुल गांधी के अद्भुत ज्ञान का कोई अंत ही नहीं है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस के जलेबी वाले बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस समर्थकों में वार पलटवार जारी है। कांग्रेस समर्थकों ने सोशल मीडिया पर मार्केट का एक वीडियो पोस्ट कर लिखा है कि देख लीजिए, पहले से ही जलेबी देश विदेश में भेजी जाती है, कई बड़ी कंपनियां ये काम कर रही हैं। ऐसे में राहुल गांधी के बयान में क्या दिक्कत है? कुल मिलाकर हरियाणा की सियासत में सियासी जलेबी की मिठास किसके लिए मुफीद रहेगी, ये चुनाव परिणाम से पता चल जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ, जहां सरकारी फाइल्स को आग के हवाले करने के मामले में जांच हो रही है। आपको बता दें कि आरईएस विभाग में भ्रष्टाचार की ये फाइल्स बताई जा रही हैं और आरईएस विभाग के इंजीनियर ने नोटिस दिया था। आग लगाने वाले कर्मचारी को नोटिस दिया गया। कर्मचारी से अब 7 दिन में जवाब मांगा गया है। ये वीडियो सामने आने के बाद न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से इस खबर को, इस वीडियो को दिखाया था और आपको याद भी होगा ये वो वीडियो जिसमें एक शख्स फाइल को आग के हवाले करता हुआ नजर आया।